आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 21 दिसंबर की टॉप 10 न्यूज़। गलत मालूमात फैलाने वाले 3 यूट्यूब चैनल्स बेनकाब, सब्सक्राइबर्स की तादाद तकरीबन 3,30,000 और 300 है कमेंट। हुकूमत हिंद के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी PIB के फैक्ट चेक डिवीजन के प्लेटफॉर्म पर गलत मालूमात फैलाने वाले 3 यूट्यूब चैनल्स का पर्दाफाश किया गया है। ये चैनल जाली खबरों को फरोख्त देते पाए गए, जिनके सब्सक्राइबर्स की तादाद तकरीबन 3,30,000 है और 300 मिलियन से ज्यादा व्यूज है। वजारत इत्तलात व नशरियात की रिपोर्ट के मुताबिक 3 यूट्यूब चैनल्स में न्यूज हेडलाइन, सरकारी अपडेट और आज तक लाइव शामिल है, जो कि हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट के बारे में झूठे और सनसनीखेज दावे फैला रहे थे। हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस, सरकारी स्कीम्स, इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन, EVM, किसानों की कर्ज की मुआफी वगैरह के बारे उनके इत्तलात दुरुस्त नहीं है। हुकूमत का बैंक अकाउंट्स, आधार कार्ड और पैन कार्ड रखने वालों को पैसे देने और EVM पर पाबंदी जैसे जाली खबरों तीनों चैनलों के जरिए फैलाई गई है। इन यूट्यूब चैनल्स, टीवी चैनल के लोगों के साथ जाली सनसनीखेज थंबनेल्स और न्यूज एंकर्स की तस्वीर का इस्तेमाल करके सारिफीन को ये सोचने के लिए धोखा दे रहे थे कि वीडियो दुरुस्त है। मजीद चैनल्स अपने वीडियोस पर इश्तिहारात के जरिए गलत मालूमात से भी रकम कमा रहे थे। तेलंगाना के आदिलाबाद जिला में एक मां ने 2 शेरख्वार बच्चों के साथ कुएं में छलांग लगा दी, जिसके नतीजे में 2 साल और 4 साल के 2 शेरख्वार हलाक हो गए, जबकि मुकामी अफराद ने मां को बचा लिया। ये वाकया जीनत मंडल के बालापुर गांव में पेश आया। बताया गया है कि बालापुर गांव की 30 साल धना नामी खातून ने शौहर से झगड़े के बाद अपने 2 बच्चों के साथ खुदकुशी करने कुएं में छलांग लगा दी, जिसमें धना को बचा लिया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। दुनिया के बाज़ ममालिक में कोरोना वायरस के मामलात में अचानक इजाफा के पेश नजर मरकजी हुकूमत ने चौकसी इख्तियार की है। अवाम को पुरहुजूम मुकामात पर मास्क पहनने का मशवरा दिया गया है। चीन, जापान और अमेरिका समेत कई ममालिक में इस वबा की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए मरकजी वजीर सेहत की सदारत में दिल्ली में एक आला सतह जायजा इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें फैसला किया गया कि इस आला सतह कमेटी के हर हफ्ते मीटिंग होनी चाहिए ताकि कोरोना की सूरत हाल और इक़दामात पर तबादिले ख्याल किया जा सके। मरकजी वजीर ने तमाम हुक्काम को चौकस रहने और निगरानी सख्त करने का हुक्म दिया। कोरोना वायरस की दहशत खत्म होकर 1 साल से जायद का अरसा हुआ है और अवामी जिंदगी मामूल पर लौट गई है, लेकिन आंध्र प्रदेश में एक मां और बेटी कोरोना के खौफ से तकरीबन 3 साल से घर ही में बंद है। इसकी इत्तला मिलने पर मां और बेटी को पुलिस ने पड़ोसियों और रिश्तेदारों की मदद से हॉस्पिटल मुंतकिल किया। ये वाकया आंध्र प्रदेश के कानाडा जिला में मंजर आम पर आया। ये दोनों कोरोना के खौफ और बेचैनी के शिकार थे। इन दोनों की शनाख्त दरगाह भवानी बेटी और मानी मां के तौर पर की गई है। उनकी सेहत तकरीबन 3 साल से घर में ही खुद को बंद कर लेने के नतीजे में गिर रही थी। पड़ोसियों और उनके रिश्तेदारों ने इस बात की इत्तला पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची। पुलिस ने मेडिकल स्टाफ की मदद से इन दोनों खवातीन को घर से निकालते हुए इलाज के लिए कनाडा के सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया। डॉक्टरों ने बताया कि दोनों जहनी मसाइल की भी शिकार हो गई है। उनका इलाज किया जा रहा है। बताया गया है कि उनके घर में कोई मर्द अफराद नहीं है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ED ने दिल्ली शराब पॉलिसी घोटाला मामले में BRS के रुकने कौंसिल कविता का नाम इंडो स्प्रिट के MD समीर महिंद्रू के खिलाफ दायर चार्जशीट में शामिल किया, जिन्होंने साउथ ग्रुप में कलीदी किरदार अदा किया था। उससे पहले भी ED ने अमित अरोड़ा की रिमांड रिपोर्ट में कविता के नाम का जिक्र किया था। ED के रिमांड रिपोर्ट के मुताबिक समीर महिंद्रू और कविता ने साउथ ग्रुप में कलीदी किरदार अदा किया। उसमें कहा गया कि शराब की पॉलिसी में तब्दील के जरिए हासिल किए गए 1 लाख लाइसेंस में 65% साउथ ग्रुप के कंट्रोल में चले गए, जिनमें से 32% कविता के पास गए। मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स ने ये बात बताई।
तेलंगाना असेंबली के पब्लिक अकाउंटेंट्स कमेटी के चेयरमैन व फ्लोर लीडर मजलिस जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी ने रियासत के सरकारी स्कूलों में 3.5 ta 4 साल की उम्र में तलबा को दाखिला देने हुकूमत पर जोर दिया है। उन्होंने महकमा तालीम के आला ओहदेदारों की जानिब से सरकारी स्कूलों में 6 साल की उम्र में तलबा को दाखिला देने का निजाम पाए जाने की इत्तला पाकर ताज्जुब का इजहार किया और कहा कि इस तरह के निजाम से तर्क तालीम में इजाफा होने का खदशा है। उनकी इस बात से ओहदेदारों ने भी इत्तेफाक किया। तेलंगाना असेंबली में मंगल को असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसकी जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी ने सदारत। इस मौके पर सरकारी स्कूलों, जूनियर और डिग्री कॉलेजेस की कारकर्दगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी पर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी ने तफसीलात हासिल किए और ओहदेदारों को कई तजावीज़ात का मशवरा दिया। शहर हैदराबाद के सईदाबाद इलाके में मंगल की रोज एक 5 साला लड़की को 3 नाबालिग बच्चों ने मुबैना तौर पर जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। पुलिस के मुताबिक सईदाबाद में अपने वालिदैन के साथ रहने वाली मुतासिरा लड़की घर के बाहर खेल रही थी कि 16 साल, 11 साल और 9 साल के 3 नाबालिगों ने उसे अकेला देखा। इन तीनों ने खेलने के बहाने लड़की को मुबैना तौर पर एक घर की छत पर ले जाकर उसके साथ जिनसी ज्यादती की। मुतासिरा के घर वाले पुलिस से रुजू हुए, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तीनों बच्चों को पकड़ लिया। तेलंगाना के एक 18 साला तौलिबे इल्म ने सेलफोन पर ऑनलाइन गेम खेल कर 92 लाख रुपए गंवा बैठे। ये हैरत अंगेज वाकया रंगारेड्डी जिला के शाहबाद मंडल के सीतारामपुरम में पेश आया। बताया जाता है कि हर्षवर्धन रेड्डी नामी तौलिबे इल्म के वालिद ने अपनी जरी अराजी किसी इंडस्ट्री के क़याम के लिए फरोख्त की थी। उस इंडस्ट्री ने उसे 1 करोड़ 5 लाख रुपए की रकम दी थी। उस रकम से उसने दूसरे इलाके में जमीन खरीदने के लिए 25 लाख रुपए एडवांस भी अदा किए थे। बाकी रकम सबसे छोटे बेटे हर्षवर्धन रेड्डी 18 साल के बैंक अकाउंट में 80 लाख रुपए डिपॉजिट किए थे और उससे कबल भी उसके अकाउंट में कुछ पैसे रखे हुए थे। हर्षवर्धन रेड्डी ने ऑनलाइन गेम खेला और रुपए गंवा बैठे। उसे 92 लाख का नुकसान हुआ। तौलिबे इल्म के वालिदैन ये जानकर हैरान रह गए। हर्षवर्धन रेड्डी के भाई ने साइबराबाद साइबर क्राइम पुलिस में इस वाक़ये की शिकायत दर्ज करवाई। तौलिबे इल्म के वालिदैन ने तफसीलात बताते हुए मीडिया के नुमाइंदों के सामने रो पड़े। चाइना में कोरोना का कहर फिर शुरू हो गया। सफर कोविड पॉलिसी खत्म होने के बाद वायरस के केसेस में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। अगरचे मरने वालों की तादाद बड़ी तादाद में रिकॉर्ड की जा रही है, लेकिन हुकूमत सरकारी तौर पर इसका इंकशाफ नहीं कर रही है। हॉस्पिटल में बिस्तर पहले ही भर चुके हैं। बेड्स की कमी के बाद डॉक्टर्स इमरजेंसी वार्ड्स में हर बेड पर 2-2 और बिस्तरों के दरमियान फर्श पर रखकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। अमले का कहना था कि बीजिंग में रोजाना 200 नाशे आखिरी रस्मात के लिए शमशान में लाई जा रही है। दूसरी जानिब माहिरीन ने खबरदार किया है कि आने वाले दिनों में चीन में कोरोना का फैलाव खतरनाक हद तक बढ़ जाएगा। चाइना के आला वबाई अमराज के माहिर एरिक फेगल ने खदशा जाहिर किया है कि आइंदा 3 माह में मुल्क के 60% आबादी कोरोना से मुतासिर हो जाएगी, जो दुनिया की 10% आबादी के बराबर है। वायरस से मरने वालों की तादाद भी लाखों तक पहुँच जाएगी। ये थी 21 दिसंबर की टॉप 10 न्यूज। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।